धरती आबा बिरसा मुंडा का 122वीं शहादत दिवस झारखंड की राजधानी रांची में मनाया गया था। उसमें राजेश ठाकुर जी आए हैं, झारखंड कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बिरसा मुंडा के सपने को झारखंड बनाना या भारत बनाना ये सबकी बस की बात नहीं है, फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि उनके सपने को झारखंड बना दिया जाए। यार आ जाओ इधर सामने तो। तो सीएनटी का जो उनका शहादत से बना वो तो जग जाहिर है क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कि 3000 दखल दिहानी का मामला जो है कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं होगा, तो वैसे लोग जाएंगे। तो आज के दिन में तो इनको प्रेरणा मानते हुए इनको विचारधारा को आत्मसात करने की ज़रूरत है। नहीं बहुत इसीलिए हम लोग फास्ट में बैठे हैं कि सारे लोगों को भगवान बिरसा मुंडा कम से कम सब्सिडी दे कि लोग जो है अच्छे रास्ता पर चले और न्याय सभी को मिले। ठाकुर जी, भगवान बिरसा मुंडा 122वीं शहादत दिवस आप भी पहुँचे हैं श्रद्धांजलि देने, श्रद्धासुमन अर्पित करने। देखिए, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की आज पुण्यतिथि है और ये ऐसे अवसर पे है हम लोग हर वर्ष आते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम लोग निश्चित रूप से उनके जो सपने थे, जिन बातों को लेकर के उन्होंने अपनी आंदोलन किया, उन सारी बातों को केंद्र बिंदु में रख करके हमें सोचना होगा कि क्या जो सोचते थे उसको हम अब अपनी सरकार बनने के बाद पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो मित्र बैठे हैं आज, जो उनकी बात है वो देख करके ऐसा लगता है कि 20-22 वर्ष होने के बाद भी अभी भी जो भगवान बिरसा मुंडा की चाहत थी उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। और CNT-SPT एक्ट का अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो निश्चित रूप से ये नहीं होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है और इस बात को जरूर मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे कि आखिर ये अबुआ सरकार होने के बाद, अबुआ राज होने के बाद और इस तरह की बातें सामने आती है तो दुख होता है। निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब ऐसे लोगों को न्याय मिल पाए। अध्यक्ष जी, कई ठिकानों पर आज सुबह से भी छापेमारी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? राज्य का क्या संदेश जा रहा है? नहीं, देखिए, सभी एजेंसियां अपने अपने तरीके से काम करती हैं। दुखद ये है कि ये सिर्फ झारखंड में ज़्यादा हो रहा है। इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है निश्चित रूप से, लेकिन एक भय का माहौल कहीं ना कहीं बनाने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मानचित्र पर झारखंड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो तमाम केंद्रीय एजेंसियां हैं कहीं ना कहीं लगातार इस तरह की एक पिक्चर प्रस्तुत करती है। अब आप देखिए, जो मीडिया में बातें आई कि 25 करोड़ रुपया पकड़ा गया है, उसके बाद ईडी ने उसको 19 करोड़ रुपया दिखाया, तो 6 करोड़ रुपए गए का। और अगर 25 करोड़ नहीं था तो ईडी ने तुरंत खबर का खंडन क्यों नहीं किया? तो इस तरह से राज्य की बदनामी हो रही है। आप एक बार 25 करोड़ दिखा देते हो, फिर 6 करोड़ कौन खा गया, कौन ले गया? तो ये सारी चीज़ों पर जरा एजेंसियों को सावधानी बरतते हुए बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, उसमें कहीं मेरा मतांतर नहीं है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि ये क्या सिर्फ झारखंड में हो रहा है? जो भाजपा प्रशासित राज्य है वहाँ नहीं हो रही है इस तरह की बातें? अगर हो रही है तो सभी जगहों पर बराबर और समान रूप से कार्रवाई हो। राज्य में बढ़ती अपराध चरम पर है। नहीं, देखिए, राज्य में ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत राज्य में इस तरह की बातें हैं। हाँ, ये सही है कि कुछ घटनाएं इन दिनों दिखाई दी है और हमने स्पष्ट कहा है कि इस पर जल्द से जल्द खुलासा करना चाहिए। घटनाएं घटेंगी, लेकिन उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए वो देखना, सुनिश्चित करना एसएसपी का काम होता है। निश्चित रूप से जो भी
जिस भी ज़िले में कोई कहीं क्राइम बढ़ी है, कहीं कोई दिक्कत है, तो उसके लिए उनको अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। थैंक यू।